हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। तो देखिए, गुड प्रैक्टिस हमारी क्या होती है, फुल डिटेल में इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये हमारा चल रहा है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो देखिए, इसमें हमारी थर्ड यूनिट यहाँ पे चल रही है, जिसके कुछ वीडियो लेक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमने इसके वीडियो लेक्चर डिस्कस किए, साथ ही हमारी जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड है, आप चाहे इसको चैप्टर कह लें, आप चाहे इसको यूनिट कह लें, तो इन सभी के वीडियो लेक्चर की लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में आप क्या कर सकते हैं, चैनल की प्ले लिस्ट में आप जाए कम्युनिटी फार्मेसी डी फार्मा सेकेंड ईयर, वहाँ से आप सारे ही वीडियो लेक्चर बिल्कुल सीरीज वाइज वॉच कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं। तो यूनिट थर्ड जो हमारी चल रही, इसमें हमारा एक पोर्शन रहा फिलहाल डिस्पेंसिंग प्रोसेस, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस, साथ में डिस्पेंसिंग एरर्स और साथ में स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज देम, जो एक तरह से एरर्स होती हैं डिस्पेंसिंग में, उसको मिनिमाइज करने की स्ट्रेटजीज। तो देखिए, हमारा जो पोर्शन है 1 वीडियो लेक्चर में 2 वीडियो लेक्चर में फिलहाल हम आज इसको पूरा ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस, पहले तो हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे पता चल जाए इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, ये तो हमने पहले भी आपको बताया, जब हमने आपको प्रिस्क्रिप्शन बताया था। सीधा सीधा देखिए क्या होता है। मान लीजिए एक पेशेंट आया है यहाँ पे डॉक्टर के पास। भाई ये क्या है, एक डॉक्टर है। तो ये जो डॉक्टर है, अब यहाँ पे क्या है भाई, एक तरह सीधा सीधा पेशेंट आया इसके पास, इसने क्या किया, यहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया। अब प्रिस्क्रिप्शन क्यों बनाता है डॉक्टर, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। जो एक तरह से पेशेंट है, उसकी जो ट्रीट वगैरह करना है उसकी डिसीज़ को, यानी जो इसको सिम्टम्स वगैरह होते हैं, जो बीमारी डिसऑर्डर डिसीज़ होती है, उसी को देखते हुए एक तरह से मेडिकेशन लिखता है उस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। अब मान लीजिए इसने क्या किया, प्रिस्क्रिप्शन बनाया। यहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन है ये इसने इस पेशेंट को दे दिया। ये जो एक तरह से पेशेंट है जिसको यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन मिला है, तो ये इस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर कहाँ पे जाता है, कम्युनिटी फार्मेसी पे। अब देखिए, यहाँ पे हम बड़ी कम्युनिटी फार्मेसी की बात कर रहे हैं, आप ऐसा सोचें मेडिकल स्टोर वगैरह की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप इसको इस तरह से नहीं समझ पाएंगे। जो एक बड़ी एक तरह से कम्युनिटी फार्मेसी होती है, जहाँ पे सारी प्रोसेस की जाती है, यानी अच्छी तरीके से वहाँ पे डिस्पेंसिंग की जाती है किस चीज़ की, मेडिकेशन की, पेशेंट के लिए। तो इसने कहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दिया, एक तरह से कम्युनिटी फार्मेसी पे। किसको दिया, एक तरह से देखिए फार्मासिस्ट के थ्रू ये कलेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे जो फार्मासिस्ट ने डिस्पेंस करेगा, यानी अच्छी तरीके से कैसे उसको डिस्पेंस करे, दवाइयाँ जो उस पर लिखी हुई है उनको अच्छे डिस्पेंस करके किसको दे, एक तरह से पेशेंट को दे। तो वही सारी प्रोसेस यहाँ पे फिलहाल हम स्टडी करने वाले हैं, यानी अच्छी तरीके से उस प्रिस्क्रिप्शन की कैसे यहाँ पे डिस्पेंसिंग करे और उन दवाइयों को अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन या निर्देश वगैरह के साथ में कैसे पेशेंट को प्रोवाइड कराए। तो यही सारा मसला फिलहाल हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जैसे कि गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड टू करेक्टली डिलीवर राइट मेडिसिन। अब हमारा जो मेन एम है किस चीज़ का, यहाँ पे गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस का, तो यही है कि एक तरह से हम जब प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं उसकी अच्छी क्वालिटी की ड्रग एक तरह से प्रोवाइड कराएं, किसको, पेशेंट को। अब कौन कौन सी बातें जो फिलहाल हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि करेक्टली डिलीवर राइट मेडिसिन ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी, जो एक तरह से डिज़ायर क्वालिटी की होनी चाहिए, जो एक तरह से नीड है वहाँ पे पेशेंट को, टू द राइट पेशेंट, जिसको एक तरह से हम प्रिस्क्रिप्शन लिया है उसी को हम प्रोवाइड कराएं, इन राइट डोज में स्ट्रेंथ कितनी है, यानी mg के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी कितने टाइम देना है, सुबह शाम दोपहर, डोजेस फॉर्म एंड क्वांटिटी एलोंग विथ क्लियर इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, ये सारी बातें जब क्या कर रहे हैं भाई, राइट पेशेंट को राइट ड्रग राइट क्वालिटी में, स्ट्रेंथ में, एक तरह से फ्रीक्वेंसी में उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक चीज़ हमें और यहाँ पे ध्यान रखनी होती है, विथ क्लियर इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के साथ में। कहते हैं ना एक तरह से जो हमारा लेवल होता है, तो उस पर सारी बातें होनी चाहिए, कितने टाइम लेनी है, सुबह शाम दोपहर लेनी है कि दूध के साथ लेनी है, विदाउट दूध, खाने से पहले लेनी, खाने के बाद लेनी, कुछ इस तरह की हमारी इंस्ट्रक्शन होती हैं, जो एक तरह से निर्देश होते हैं जो लेवल पे दिए जाते हैं, इन रिटिन फॉर्म एंड वर्बली। अब देखिए, एक तो रिटिन फॉर्म में दिए जाते हैं, और कुछ क्या होता है जब फार्मासिस्ट एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ देता है, तो वर्बली एक तरह से मौखिक रूप में उसको बता सकता है कुछ ऐसा निर्देश है। कुछ मान लीजिए ऐसी दवाइयाँ जिनको भाई, कुछ हमारी ऐसी दवाई हो जो मिल के साथ नहीं लेनी है, इनएक्टिव फॉर्म में आ जाती है। कुछ हमारी अदर यानी कुछ मेन इंस्ट्रक्शन जो वहाँ पे वर्बली यानी मौखिक रूप से वहाँ पेशेंट को बता सकता है, कुछ एक तरह से वहाँ पे ज़रूरी है। तो विद एप्रोप्रिएट पैकेजिंग फॉर मेंटेनिंग द मेडिसिन क्वालिटी एंड इफिकेसी, और उसकी जो एक तरह से पैकेजिंग की जा रही है वो एप्रोप्रिएट यानी एक तरह से अच्छी तरीके से वहाँ पे होनी चाहिए, जिससे कि मेंटेन की जा सके मेडिसिन की क्वालिटी और उसकी इफिकेसी, यानी वो बनी रहे वहाँ पे जब तक पेशेंट उसका यूज़ ना करे। तो ये क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था। सीधा सीधा हमने यहाँ पे समझा, जो एक तरह से फार्मासिस्ट क्या ले रहा है, प्रिस्क्रिप्शन ले रहा है पेशेंट से फार्मेसी के अंदर, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, तो एक तरह से उसको अच्छी क्वालिटी में, एक तरह से अच्छी इंस्ट्रक्शन के साथ उसको दवाइयाँ प्रोवाइड कराए, और साथ ही में लेबलिंग पैकेजिंग उसकी अच्छे से करे, जिससे कि उसको कोई भी दिक्कत वहाँ पे ना हो,
और ड्रग की जो एक तरह से लाइफ है वो भी वहाँ पे बनी रहे। अब इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, कुछ बच्चे जो लिखते हैं वो चाहें तो इसको लिख सकते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं डिस्पेंसिंग प्रोसेसेस। तो देखिए सीधा सीधा हम कह सकते हैं जो हमारी यहाँ पे गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस है ये हमारी कब यहाँ पे कंप्लीट होगी, जब ये सारी प्रोसेस हम अच्छे से करेंगे। तो देखिए आपका जो सिलेबस है, आप सोच रहे होंगे आगे पीछे हमारे टॉपिक है, तो इसी तरह से हमारे टॉपिक यहाँ पे स्टडी किए जाएंगे। पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे हमारी जो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस है ये हमारी क्या होती है, उसके बाद एक तरह से जो हमारी प्रोसेस है ये हमें समझ में आएंगी। और हमारा जो पूरा ये टॉपिक है हो सकता है आपसे लॉन्ग में पूछ ले, लॉन्ग में अगर आपसे पूछेगा तो डायरेक्टली आपसे पूछेगा डिस्पेंसिंग प्रोसेसेस, ठीक है ना। या हो सकता है इसको आपसे डेफिनेशन इंट्रोडक्शन पूछ ले, साथ में आपसे डिटेल में एक्सप्लेन करने को कह दे, या सारा आपसे एक साथ पूछ सकता है ये। और देखिए नॉर्मली क्या हो सकता है आपसे शॉर्ट में भी ये पूछी जा सकती हैं, जैसे कि डिस्पेंसिंग प्रोसेसेस शॉर्ट में अलग पूछ ले, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस शॉर्ट में आपसे अलग पूछ ले, साथ में डिस्पेंसिंग एरर्स क्या होती हैं आपसे शॉर्ट में पूछ ले, और स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज देम तो आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती है। लॉन्ग में अगर पूछा जाएगा तो पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका बना दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको अच्छे से समझें। तो चलिए देख लेते हैं डिस्पेंसिंग प्रोसेसेस हमारी क्या होती हैं। देखिए इसके लिए नॉर्मल सा हम आपको एक डायग्राम टाइप में समझा देते हैं, जिससे कि पूरा ही टॉपिक देखिए जितनी हमारी ये डिस्पेंसिंग प्रोसेस रहेंगी। इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा थोड़ा हम सभी में देखेंगे, लेकिन आपके लिए इतनी ज़्यादा ये आसान हो जाएंगी अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो। जैसे कि यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इसको यहाँ से, तो हमारा पूरा एक सर्कल टाइप में, यानी तो सीधा देखिए हम कह सकते हैं जब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो सीधा सीधा हम किससे स्टार्ट करें, यहाँ पे पेशेंट से। पेशेंट किसके पास आया, यहाँ पे डॉक्टर के पास आया, तो डॉक्टर ने यहाँ पे क्या बनाया, ये एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया। अब जब ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने बना दिया तो सीधा सीधा ये पेशेंट कहाँ पे जाता है, इसको लेकर फार्मेसी पे जाता है। जब फार्मेसी पे जाता है तो एक तरह से किसके थ्रू रिसीव किया जाता है, जो एक तरह से फार्मासिस्ट होते हैं। तो जो फार्मासिस्ट होते हैं एक तरह से देखिए कम्युनिटी फार्मेसी की बात कर रहे हैं, बड़ी फार्मेसी की, छोटी मोटी यहाँ पे मेडिकल स्टोर की बात नहीं कर रहे हैं। तो माइंड में आप एक तरह से बड़ी कम्युनिटी फार्मेसी यहाँ पे सेट रखें। तो मान लीजिए एक तरह से जो हमारा फार्मासिस्ट है, देखिए आप स्टेप है इनको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इनको हम आगे देखने वाले हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझें। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या आता है, जो एक तरह से फार्मेसी पे ये प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव किया गया फार्मासिस्ट के थ्रू, वो इसको रीड करता है प्रॉपरली, यानी इसको पढ़ता है अच्छी तरीके से। जो उसकी तरह से मतलब उसके सीनियर वगैरह होते हैं, कुछ फार्मासिस्ट जो उससे सीनियर वगैरह होते हैं, उसको अगर अच्छी नॉलेज हो देख लेगा, लेकिन औरों के साथ में भी एक तरह से परामर्श कर लेता है, नाम आइडेंटिटी वगैरह सब चीज़ चेक करने में। तो प्रॉपरली क्या कर लिया उसने, इसको रीड कर लिया। जब सारा उसको कंफर्म हो गया उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ पे प्रिपेयर करता है मेडिसिन जो उस प्रिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। साथ में क्या करता है, प्रिपेयर करता है, उसके बाद इनकी लेबलिंग करता है और एक तरह से इशू कराता है। इशू किसको करा रहा है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। क्या करता है, मेक फाइनल चेक। क्या करता है, जो एक तरह से यहाँ पे प्रिपेयर की गई है और उनकी लेबलिंग की गई है, उनको एक बार फिर से चेक किया जाता है कि एक तरह जो प्रिस्क्रिप्शन और हमने दवाइयाँ जो दी हैं वो यहाँ पे सही है या नहीं है। ये हमारा फोर्थ स्टेप हो जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे फिफ्थ स्टेप। इस स्टेप के अंदर क्या आता है, एक तरह से रिकॉर्ड की जाती है इन्फॉर्मेशन प्रिस्क्रिप्शन, जो एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन है भाई। उस पर इन्फॉर्मेशन क्या है, सीधा जो दवाइयाँ लिखी हुई हैं, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है, नाम वगैरह, एज, सेक्स वगैरह, ये चीज़ें एक तरह से ऐड कर ली जाती हैं। अब ये रिकॉर्ड यहाँ पे क्यों की जाती है, क्योंकि मान लीजिए उसको इन फ्यूचर कोई साइड इफेक्ट वगैरह हो जाए उस दवाई वगैरह से, तो यहाँ पे उसका रिकॉर्ड निकाला जा सकता है कौन सी दवाई यहाँ पे दी गई थी। तो इस तरह के लिए मतलब थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं। सिक्स्थ स्टेप जो हमारा फाइनल स्टेप आता है, सीधा सीधा जो हमारी दवाइयाँ एक तरह से पूरी यहाँ पे तैयार की गई हैं वो इशू करा दी जाती है मेडिकेशन किसको, पेशेंट को। पेशेंट क्या करता है भाई, यहाँ पे फार्मेसी में उसने एंटर करती है, यहीं से एक तरह से वो चला जाता है। स्टेप होते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ये सारे हमारे अच्छी तरीके से हो रहे हैं। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस यहाँ पे हमारी हो रही है, यानी इस प्रैक्टिस के अंडर में हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी डिस्पेंसिंग की जा रही है। तो ये हमारी पूरी यहाँ पे प्रोसेस होती है। अब चलिए इसमें हम देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि 2 इसमें लाइन हम देखेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं डिस्पेंसिंग इज द प्रोसेस। देखिए डिस्पेंसिंग क्या है, एक प्रोसेस है प्रिपेयरिंग एक तरह से बनाने की एंड डिलीवरिंग देने की प्रिस्क्राइब मेडिसिन, जो एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन आया है उसकी जो एक तरह से मेडिसिन वगैरह उनको प्रिपेयर करना, उनको एक तरह से डिलीवर करना, किसको, टू ए पेशेंट, एक पेशेंट को जिसका वो प्रिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस रिलाइज एक तरह से निर्भर करती है ऑन सेफ और क्लीन एंड ऑर्गेनाइज वर्किंग इन्वायरमेंट। देखिए वर्किंग इन्वायरमेंट क्लीन एक तरह से सेफ, इसका यहाँ पे सीधा सीधा मतलब क्या निकल के आ रहा है। तो मान लीजिए क्या जो एक तरह से फार्मेसी है उसके अंदर जो जहाँ पे दवाइयाँ डिस्पेंस की जा रही है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साथ में वो वर्किंग एक तरह से टेबल वगैरह हम कह सकते हैं जहाँ पे सारे काम किया जा रहा है वो क्लीन होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए, जिससे कोई वहाँ पे कंटामिनेटेड दवाइयों में ना हो। अब देखिए यहाँ पे हमारे कुछ आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये सारे काम करने के लिए कुछ हमारा क्वालिफाइड स्टाफ वगैरह चाहिए होता है, यानी कुछ बंदे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे क्वालिफाइड और ट्रेंड स्टाफ, वहाँ पे जो एक तरह से काम कर रहा है क्वालिफाइड भी होना चाहिए। साथ ही में देखिए क्वालिफाइड से हम कह सकते हैं डी फार्म बी फार्म वाले यहाँ पे हो सकते हैं, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, केमिस्ट वगैरह।
साथ में एक तरह से हम कह सकते हैं वो ट्रेंड भी वहाँ पे होने चाहिए, यानी वो इस काम में एक तरह से पहले उनके पास ट्रेनिंग हो, क्योंकि जब एक तरह सारे स्टेप हमारे किए जाएंगे जो आगे हम देखेंगे तो वहाँ पे उनको पूरी नॉलेज अभी तो अच्छी तरीके से की जाएंगे, वरना वहाँ पे कुछ एरर्स वगैरह हो सकती हैं। एरर्स हम आगे देखेंगे किस तरह से हो सकती है। प्रॉपर फिजिकल सराउंडिंग एक तरह से कह सकते हैं परिवेश यहाँ पे। सुटेबल शेल्विंग क्या होता है, अलमारी वगैरह हम कह सकते हैं जिनमें दवाई वगैरह हमारी रखी होती है फार्मेसी के अंदर, वो यहाँ पे सुटेबल होना चाहिए। एंड स्टोरेज एरिया, दवाई के रखने का एरिया भी यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। साथ ही में प्रॉपर वर्क सरफेस, एक तरह से जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं वो सरफेस जो है प्रॉपर होनी चाहिए। सुटेबल इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट यहाँ पे यूज़ की जाएंगे दवाई की डिस्पेंसिंग वगैरह करने में, लेबलिंग वगैरह करने में, तो एक तरह से वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। साथ में रिक्वायर्ड पैकेजिंग मटेरियल, जब पूरी दवाई हमारी पैकेजिंग करते हैं हम किसके अंदर, मटेरियल के अंदर करते हैं, लाइक जैसे कंटेनर के अंदर, तो एक तरह से वो प्रॉपर मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए जिससे कि अच्छी सुटेबल पैकेजिंग वहाँ पे की जा सके। एक्सेप्ट आप चाहें तो 2-4 पॉइंट यहाँ पे अपने पास से भी ऐड कर सकते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं सम स्टेप्स इन्वॉल्व, यानी कुछ स्टेप यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डिस्पेंसिंग प्रोसेस में आएंगे। अभी हमारे कौन से स्टेप यहाँ पे होने वाले हैं, तो जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था ये वाले, ये सारे हमारे स्टेप रहेंगे जो हमारे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रहेंगे। जैसे स्टेप फर्स्ट हमारा रहेगा ये वाला, स्टेप सेकंड हमारा ये रहेगा, स्टेप थर्ड हमारा ये रहेगा, स्टेप 4 हमारा ये रहेगा, स्टेप 5 हमारा ये रहेगा और स्टेप 6। तो हमारे 6 यानी 6 स्टेप रहेंगे जिसमें हमारी पूरी ही डिस्पेंसिंग प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। अब पहला आपको क्या करना है, इस तरह से इसको लिखना है जिससे कि थोड़ा आपको इम्प्रेसिव, मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं एग्जामिनर को भी इम्प्रेसिव लगे और आपकी भी कॉपी थोड़ी सी यहाँ पे फिल हो जाए। इस तरह से पहले आप लिख दीजिए। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो मान लीजिए आपको सारे याद नहीं आ रहे हैं, आप इसमें से 2 से 3 या 4 भी एक तरह से पूरे डिटेल में लिख देते हैं जैसे हम आपको लिखवाएंगे, तो आपको मार्क्स यानी कह सकते हैं पूरे वहाँ पे मिल जाएंगे, 1 मार्क्स वहाँ पे कट जाए। चलिए इतना तो यहाँ पे हो ही सकता है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल सेपरेटली लिखेंगे इस टाइप से तो थोड़ा सा वहाँ पे इंप्रेसिव नहीं लगेगा। पहले आप इस तरह से उतार दें, उसके बाद आप इस तरह से उतार दें, जैसे कि बहुत ही ईजी है, बस एक बार आपको समझना है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होता है, रिसीविंग एंड वैलिडेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। जब एक तरह से जो पेशेंट है उससे प्रिस्क्रिप्शन कौन ले रहा है, फार्मासिस्ट ले रहा है। कहाँ पे, फार्मेसी पे। तो फार्मेसी काउंटर पे क्या करता है, वो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करता है, साथ में उसको वैलिडेटिंग करता है, सीधा सीधा मान्य करता है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं ऑन रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन, जब एक तरह से फार्मासिस्ट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है प्रिस्क्रिप्शन को, किससे, पेशेंट से। दी कंसर्न स्टाफ मेंबर, जो उसके स्टाफ मेंबर होते हैं उनके साथ में वो कंसर्न करता है। टू कंफर्म द पेशेंट नेम, पेशेंट का नेम वगैरह कंफर्म करने के लिए सीधा सीधा जो उस पर जो इन्फॉर्मेशन होती है अपने एक तरह से जो स्टाफ मेंबर होते हैं उनसे कंफर्म कर लेता है, उसके नाम वगैरह क्यों कंफर्म करता है, और अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे कंफर्म कर सकता है। किस लिए, जो एक तरह से अवॉइड कर सके यहाँ पे मिक्सिंग अप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। देखिए जो एक फार्मेसी होती है, बड़ी फार्मेसी हम बात करें, कम्युनिटी फार्मेसी, ऐसा तो नहीं वहाँ पे एक ही प्रिस्क्रिप्शन है, काफ़ी प्रिस्क्रिप्शन होती है, तो आपस में एक तरह से वो मिक्सअप ना हो, उसको वहाँ पे अवॉइड किया जा सके। तो इसके लिए क्या होता है, ये सारे वर्क हमारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड देखिए सारे हमारे स्टेप बाय स्टेप होंगे, जब फर्स्ट हमारा खत्म हो जाएगा तो हमारा सेकंड आएगा। जैसे कि यहाँ पे स्टेप सेकंड जो रहेगा, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। एक तरह से क्या करेगा, जो फार्मासिस्ट है उसको पहले समझेगा, ये तो हमारे क्या आता है यहाँ पे उसने कलेक्ट किया है, उसको अच्छे से यहाँ पे समझेगा और एक तरह से उसको क्या करेगा, उसकी व्याख्या करेगा। व्याख्या सीधा सीधा देखेगा कितनी ड्रग है, कितनी डोज में दी हुई है, कितने एक तरह से मतलब फ्रीक्वेंसी, सब चीज़ वहाँ पे वो देख लेता है। तो ए प्रिस्क्रिप्शन शुड बी इंटरप्रेटेड बाय द स्टाफ मेंबर्स, जो एक तरह से स्टाफ मेंबर सीधा सीधा कह सकते हैं जो एक तरह से फार्मासिस्ट है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, वही इसकी यहाँ पे व्याख्या करता है क्योंकि उससे फुल नॉलेज वहाँ पे होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रीड द प्रिस्क्रिप्शन, उसको पढ़ता है, साथ में अंडरस्टैंड द यूज्ड एब्रीविएशन करेक्टली, जो एक तरह से एब्रीविएशन दी हुई है किसके ऊपर, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, उनको भी अच्छे से चेक करता है। अब एब्रीविएशंस क्या होती हैं आपको हमने पहले बताया, एक तरह की सीधा सीधा हम कह सकते हैं हमारे जैसे मान लीजिए ओडी है, साथ में बीडी है, तो ओडी क्या है, यानी वंस टाइम इन अ डे, बीडी बोथ टाइम इन अ डे, दिन में एक बार, दिन में 2 बार। तो इस तरह कुछ इंस्ट्रक्शन यानी एब्रीविएशंस उस पर दी होती है, तो उनको भी अच्छे से यहाँ पे रीड करना होता है। देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं चेक डोजेस अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड एज। मान लीजिए कोई प्रिस्क्रिप्शन आया तो वो एक तरह से जो क्या है, पेशेंट है उसकी एज और सेक्स मेल है फीमेल है, उसको देखते हुए वहाँ पे डोजेस वगैरह भी चेक कर लेते हैं, बाई चांस कोई मिस्टेक तो नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिटेक्ट एनी कॉमन ड्रग इंटरेक्शन, कोई ऐसी ड्रग प्रिस्क्रिप्शन में दी गई है 2 या उससे ज़्यादा जो आपस में कॉमन इंटरेक्शन कर सकते हैं बॉडी के अंदर जाके, तो साइड इफेक्ट को कर सकती हैं एक तरह से, उनको भी डिटेक्ट करता है यानी यहाँ पे पता लगाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे स्टेप थर्ड यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब देखिए हमारा जो स्टेप थर्ड है ये क्या है, हमारे एक तरह सीधा सीधा कह सकते हैं हमारा ये सेंट्रल पार्ट है, यानी यहाँ पे सेंट्रल पार्ट हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें चेक करके जो मेन वर्क है यहाँ पे वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी प्रिपेयर कर रहे हैं। जो मेडिसिन एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन में दी हुई है उनको यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं, सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, उनको प्रिपेयर करके फिर उसकी लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग करते हैं मान लीजिए किसी कंटेनर के अंदर हमने उनको प्रिपेयर किया है, कोई ऐसी मेडिसिन ड्रग है मान लीजिए, देन उसको इशू करते हैं
यानी आइटम जो है उसको इशू करते हैं। लेबलिंग किस लिए करते हैं? उसको इशू करने के लिए। दिस फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्पेंसिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग सेल्फ चेकिंग। क्या होता है, जो एक तरह से सीनियर फार्मासिस्ट सीधे हम कह सकते हैं इसको सेल्फ चेक किया जाता है दोबारा से प्रिपेयर करने के बाद। साथ ही में काउंटर चेकिंग किया जाता है, किसके लिए? फॉर एक्यूरेसी, यानी उसकी शुद्धता का पता लगाने के लिए, यानी पूरी शुद्धता एक्यूरेसी के साथ उस ड्रग को प्रोवाइड कराने के लिए। किसको? पेशेंट को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टेप 4। तो स्टेप 4 के अंदर क्या होता है? मेकिंग ए फाइनल चेक। मान लीजिए हमने क्या किया, उसको प्रिपेयर कर दिया, उसकी लेबलिंग भी कर दी, लेकिन क्या होता है उसके बाद भी इसको हम दोबारा से चेक करते हैं। अब इतनी बार हम चेक क्यों कर रहे हैं? तो भाई रीजन सीधा सा है, पेशेंट को गलत दवाई यहाँ पे ना जाए। तो क्या करते हैं यहाँ पे? एनोदर स्टाफ मेंबर शुड चेक द डिस्पेंस मेडिकेशन अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन एंड द स्टॉक कंटेनर। मान लीजिए जिस बंदे ने इसको भाई प्रिपेयर किया, जिसने लेबलिंग किया, उसने तो इसको चेक कर लिया, लेकिन स्टाफ में जो अदर बंदा है अब वो इसको दोबारा से चेक करेगा। इस चीज़ एक तरह से जो भी पूरी दवाई वगैरह की गई है, कैसे इसको प्रिपेयर किया गया है, सही दवाइयाँ हैं, या एक तरह सीधा कह सकते हैं स्टॉक कंटेनर है, उनके अलावा भी उनके अगेंस्ट भी एक तरह से वो चेक करेगा। प्रिस्क्रिप्शन वगैरह को एक तरह से जो प्रिपेयर की गई हैं उनको। इन दी फाइनल चेक, फाइनल चेक के अंदर क्या होता है? द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रीड, एक तरह से रीड किया जाता है, एंड अंडरस्टूड यानी समझा जाता है, बिफोर लुकिंग देखा जाएगा ऑन दी डिस्पेंस मेडिकेशन। मेडिकेशन को एक तरह से देखिए सीधा सीधा इसमें हम कह सकते हैं जो हमारी यहाँ पे फाइनल चेकिंग प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको दोबारा से पढ़ा जाता है और दोबारा से समझा जाता है। किसको देखने से पहले? जो हमारी दवाइयाँ हमने प्रिपेयर की हैं, डिस्पेंस की हैं, उनको देखने से पहले एक तरह से हम दोबारा से इसको पढ़ते हैं। सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं किस तरह से इनकी प्रिपेयर लेबलिंग की गई है। सब चीज़ वहाँ पे करेक्ट होती है तो सही है भाई। उसके बाद हमारा स्टेप यहाँ पे 5 स्टार्ट होता है। स्टेप 5 हमारा क्या होता है यहाँ पे? रिकॉर्डिंग द एक्शन टेकन, यानी हम जो एक तरह से डिस्पेंस वगैरह की हैं, लेबलिंग वगैरह की हैं, उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने कंप्यूटर वगैरह में, जो हमारी बड़ी कम्युनिटी फार्मेसीज होती हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? मान लीजिए इन फ्यूचर कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह कोज हो रहा है, या कोई ऐसी दवाई जो स्टॉक में हमारी थी बाद में नहीं है, यानी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। सीधा हम कह सकते हैं द इशूड मेडिकेशन शुड बी रिकॉर्डेड टू इफिशिएंटली, यानी कुशलता से, यानी डिस्पेंसरी जो एक तरह से रन करी है फार्मेसी के अंदर, डिस्पेंसरी के अंदर। वेरीफाई दी, एक तरह से वेरीफाई करने के लिए दी स्टॉक्स यूज्ड इन डिस्पेंसिंग, कौन सा स्टॉक एक तरह से यूज किया जा रहा है डिस्पेंसिंग करने के लिए, एंड टू ट्रेस एनी प्रॉब्लम, और एक तरह से जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती है, फ्यूचर में आ सकती है, उसको ट्रेस करने के लिए प्रेजेंट टाइम में आ रही है। द मेडिसिन इशूड टू पेशेंट, जो एक तरह से पेशेंट को यहाँ पे इशू की जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे स्टेप 6। अब स्टेप 6 के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं? जैसे इशूइंग मेडिसिन टू द पेशेंट विद क्लियर इंस्ट्रक्शन। स्टेप 6 में हम क्या कराते हैं? देखिए हमारे सारे जो यहाँ पे स्टेप थे हमारे कंप्लीट हो गए। फाइनली हमारे यहाँ पे क्या है? इशूइंग मेडिकेशन। अब हम क्या कर रहे हैं? सारी चीज़ें हमने चेक कर ली हैं। अब जो दवाई एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन में दी हुई थी उनको हमने पूरा ही क्लियर यहाँ पे एक तरह से डिस्पेंस करके पैकिंग करके अब यहाँ पे हम पेशेंट को दे रहे हैं। तो एक तरह से क्लियर इंस्ट्रक्शन हमें वहाँ पे देनी होंगी, यानी निर्देश। अब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या होती है? चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे दी मेडिसिन शुड बी इशूड टू दी पेशेंट और हिज और हर यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव विद क्लियर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जो एक तरह से हमने प्रिपेयर की है दवाइयाँ हम किसको दे रहे हैं? पेशेंट को दे रहे हैं विद क्लियर इंस्ट्रक्शन। अब देखिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या होती है? सीधा सीधा यहाँ पे हम कह सकते हैं यानी कोई भी अगर रिक्वायर्ड एक तरह से एडवाइस है जो हम रिलेटेड, जो एक तरह से दवाई हम उसको वहाँ पे दे रहे हैं यानी इशू करा रहे हैं। जैसे कि टाइम फॉर टेकिंग द मेडिसिन, कौन से टाइम एक तरह से उन दवाइयों को लेना है। साथ ही में मेथड ऑफ टेकिंग द मेडिसिन, दवाई को लेने का मेथड कैसा है, जैसे कि उसको चबा के लेनी है, स्वेल्ड या पूरी आपको साबत उसको निगलनी है। तो इस तरह कुछ एडवाइस हम दे सकते हैं। ये हमारी इंस्ट्रक्शन में वहाँ पे दिए होते हैं और आप बोल के उसको वर्बली भी वहाँ पे बता सकते हैं। साथ में स्टोरेज ऑफ द मेडिसिन, जो दवाइयाँ आपने उसको दी हैं कैसे आपको रखना है। कुछ दवाइयाँ हमारी ऐसी होती है जो फ्रिज वगैरह में रखी जाती हैं, कुछ हमारी ऐसी होती है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे सही रहती हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें भी आपको बतानी है। फाइनल लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं इशूइंग मेडिसिन टू दी पेशेंट, एक तरह जो पेशेंट को यहाँ पे मेडिकेशन दे रहे हैं तो कुछ एक तरह से बातें हमें यहाँ पे भी ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि रोगी को दवा जारी करना। सीधा ऐसा हम कह सकते हैं ए रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो एक तरह से रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो इशू कराता है और डिस्पेंस करता है मेडिसिन को बाई फॉलोइंग 5 रूल्स। जैसे कि देखिए क्या क्या उसने प्रिस्क्रिप्शन लिया और एक तरह से उसने उसको इशू कराई। तो कुछ बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी होंगी, जैसे राइट पेशेंट, जिस पेशेंट ने प्रिस्क्रिप्शन लिया है उसी को वहाँ पे दवाई प्रोवाइड करानी चाहिए। साथ ही में राइट मेडिसिन, जो दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन में है वही राइट मेडिसिन उसको वहाँ पे प्रोवाइड करानी चाहिए। राइट डोज, जितनी डोज में है उतनी डोज में देनी चाहिए। राइट रूट, जिस रूट से एक तरह से उसको जैसे प्रिस्क्रिप्शन बताया हुआ है उसी रूट से आपको उसको इंस्ट्रक्शन देनी है। साथ में यहाँ पे राइट टाइम पे देनी है, जैसे उसको वहाँ पे लेनी है उसकी डिसीज़ के अकॉर्डिंग, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, जैसे एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो ये सारी हमारी बातें होती है जिसमें एक तरह से हमारी क्या आती है यहाँ पे गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस आती है, या सीधा से कह सकते हैं हमारी यहाँ पे डिस्पेंसिंग प्रोसेस आती हैं। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।
अब आपका वीडियो लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमारा जो आगे टॉपिक है सिंगल ये नहीं है। इसके साथ में यहाँ पे कुछ हमारी स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर्स, तो हमारे जो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें दोनों ही टॉपिक को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आपको कमेंट करके बताना है वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।